प्रस्तुत कविता के कवि को किस कोटि के कवि का सम्मान दिया गया है? पहला, आंचलिक कवि के रूप में, या फिर राज स्त्री कवि के रूप में, या फिर राष्ट्र कवि के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्हें यहाँ पास राष्ट्र कवि का यहाँ सम्मान दिया गया है, यानी कि आपका यहाँ पास सनम राइट हो जाएगा। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे भारत में किसे यहाँ पर राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, तो आप लोग कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला हुआ है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए। रचनाकार की वास्तविक संज्ञा बताइए, मिथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपके यहाँ पास स नंबर राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, यानी कि स नंबर राइट है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुत कविता के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी। भारत के अंदर 6 ऋतुओं का चलन बताने के लिए, मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम व श्रद्धा प्रदर्शन करने के लिए, अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार प्रतिक्रिया वश के लिए, या फिर इनमें से बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य के लिए या फिर परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पास मैं बता दूं, यहाँ पास आपका ब नंबर राइट होगा। मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम व श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पास उन्होंने यहाँ परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। फिर यहाँ पास आपका आता है रचनाकार के सहोदर भी राष्ट्र कवि रहे हैं, उनका क्या नाम था? अनिरुद्ध प्रताप गुप्त, श्री जगदीश गुप्त, अयोध्या शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। तो यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त, यानी कि द नंबर यहाँ पास आपका राइट है, जो कि यहाँ सहोदर के भी यहाँ पर राष्ट्र कवि रहे हैं। इसके बाद फिर आपका अगला आता है पंक्तियों में लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में भारत के प्रकृति या संस्कृति या फिर ऐतिहासिक, तो यहाँ पास बता सकते हैं 62 या फिर 42 या फिर 40 या फिर 90। तो यहाँ पास आपका द होगा 90 में यहाँ पर जो आपका प्रस्तुत कविता है, जैसे प्रकृति हो गया, संस्कृत हो गया, ऐतिहासिक हो गया, फिर सूक्ष्म हो गया, इन्हें चर्चा 90 में किए गए हैं। तो आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। फिर पे पूछा गया है मैथिली शरण की प्रस्तुत कविता उनके स्वदेश संगीत से उदित है, जिसका प्रकाशन काल था, यानी कि यहाँ पर पब्लिश कब हुआ था, तो आपको बताना है 1900 में या फिर 1920 में या फिर 1925 में या फिर 1935 में। तो यहाँ पास उनका 1935 में पब्लिक यानी कि प्रकाशन हुआ था। फिर यहाँ पास हम लोग देखेंगे नीलांबर का अर्थ है नीला कपड़ा, कपड़े पर नील डाला गया, या फिर नीला आकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास आपका सा हो जाएगा नीला आकाश, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा और ये ज़्यादातर आपका पर्यायवाची शब्द में यूज होता है। तो ये आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है कवि ने नीलांबर परिधान हरित तत्व पर सुंदर है के माध्यम से क्या बताया गया है? भारत की नदियां हरे और नीले रंग की सुंदर दिखती हैं, भारत में हरियाली व्याप्त है, या फिर भारत के आकाश व धरती क्रमशः नीले व हरे रंग से युक्त हैं, फिर हरियाली से युक्त धरती पर नीला आकाश के नौल वस्त्र सुंदर प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा द हरियाली से युक्त धरती पर नीला आकाश के नौल वस्त्र सुंदर प्रतीत होते हैं, यानी कि ये आपका द नंबर राइट है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे सागर को मेखला क्यों कहा गया है? क्योंकि मेखला आभूषण, यानी कह सकते हैं एक मेखला आभूषण भी होता है, महिलाओं द्वारा कमर में पहनी जाती है इसलिए, या फिर भारत माता के पूर्व बंगाल की खाड़ी पश्चिम में अरब सागर है इसलिए, या फिर भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है इसलिए इसे मेखला कहा जाता है, या फिर मातृभूमि की 3 तरफ मेखलावर है इसलिए। यहाँ पास आपका दा हो जाएगा समुद्र से घिरा, यानी इसलिए हम लोग सागर को मेखला कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ हमारे जो मातृभूमि है वो सागर से घिरा हुआ है, जैसा कि वह कमरबंद रूप में दिखाई देता है। मातृभूमि की यशोगाथा का पूर्ण गान कौन कर रहा है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि मातृभूमि की जो यशोगाथा कौन कर रहा है। जैसा कि आपके आते हैं पक्षियों के समूह अपनी चहचहाहट में, यानी कि जो आपके पक्षी हो गए जितने भी होते हैं वो क्या चहचहा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, या फिर नदियों की कलकत ध्वनियों के द्वारा हो रहा है, या फिर तारे को टिमटिमाइट के द्वारा। आ नंबर, यानी मातृभूमि की जो यशोगाथा है वो पक्षियों के समूह के द्वारा, यानी कि पक्षियों के जो ग्रुप है उनके द्वारा चहचहाहट में पूर्ण गान यहाँ पास कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पास एंड इसके बाद देखेंगे अपना सूर्य व चंद्र के युगल किस आभूषण का रूप लेकर मातृभूमि को सुशोभित करते हैं? पैजेब, करधनी, मुकुट
या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो आपका मातृभूमि है उनमें सूर्य व चंद्रमा है वो मुकुट की तरह यहाँ पास क्या हो रही है, सुशोभित कर रही हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, मातृभूमि की समृद्धि का गुणगान किस सेवक के द्वारा किया जा रहा है? शेष नाग के द्वारा, पंछियों के समूह के द्वारा, या फिर नदियों के द्वारा, या पहाड़ों के द्वारा? तो यहाँ पास आपका बा होगा, पंछियों के द्वारा यहाँ पास गुणगान किया जा रहा है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके थे। इसके बाद फिर आपका अगला आएगा, मातृभूमि में देश का मानवीकरण करके कवि ने उस साकार ईश्वर के समान बताया है। माँ किस सिंहासन पर विराजमान है? पहाड़ रूपी सिंहासन पर, नदियों की धारा रूपी सिंहासन पर, शेष नाग के फन रूप सिंहासन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पास आपका आएगा सा नंबर, शेष नाग के फन रूपी सिंहासन पर वो क्या है, विराजमान है। प्रस्तुत कविता के अनुसार सृष्टि के समस्त रिश्ते में सर्वोपरि रिश्ता किसे कहेंगे? वो है आपका पति या फिर पत्नी का, या फिर भाई बहन का, या फिर सहोदर भाई का, या फिर माता या पुत्र का? तो यहाँ पास आपका द नंबर राइट होगा, माता और पुत्र का। तो आपका ये राइट है। भारत माँ को सगुण मूर्ति सर्वेक्ष की कहते हुए कवि हमें क्या संकेत देना चाहते हैं? यानी कि यहाँ पर जो कवि है अपने कविता में कहते हैं सगुण मूर्ति सर्वेक्ष की। तो इनमें से कवि क्या संकेत देना चाहता है कि भारत में भौगोलिक व प्राकृतिक सुषमा निराली है। भारत को उपहार रूप में नीला आकाश, हरित धरती, चंद्रमा, सूर्य, तारे, बाग बगीचे ये सब मिले हुए हैं, या फिर दोनों में? तो इनमें से आपका होगा बा नंबर, जो कि इसमें से जो आपका भारत का जो उपहार मिला हुआ है, चंद्रमा, सूर्य, बादल, रंग बिरंगे जो पंछी हो गए, ये सब यहाँ पर आपको बताना है। मृतक समाज विवश आंखों को कौन मीचे हुए धरती पर आए हुए हैं? मानवेतर चेतना रहित प्राणी, या फिर नवजात मानव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपका राइट होगा मानव शिशु, क्योंकि मानव शिशु ही होते हैं जिनके आंख मीचते हुए वो धरती पर आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, मातृभूमि विवश असहाय व प्राय निष्पन्द शिशु को किस रूप में संभालती है? माता के रूप में, या फिर माता माही यानी कि नानी के रूप में, या फिर दोनों रूप में, या फिर दोनों ही नहीं? तो इनमें से आपका आएगा सा, दोनों रूप में ही यहाँ पास आपके जो शिशु है उन्हें यहाँ पास संभालती हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा, कवि भारतवासियों को किस कर्ज को चुकाने का संकेत देता है? धरती जिस पर हम बचपन बिताए हैं, यानी कि तत्काल में अंग्रेजों की दास्ता में है, यानी कि अंग्रेजों के यहाँ पास गुलाम में है। सुख और दुख में भारतीय परमहंस के समान रहकर और अब भारतीय को गुलामी से मुक्त करना है। सदा जीवन उच्च विचार वाले भारतीय दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। धूल भरे हरि भारतीय हैं, उनको अब अपना कर्तव्य करना होगा। फिर उपयुक्त सभी दा यानी कि ये सभी हो जाएंगे, आप इनको ध्यान में रख लेना है। जहां आपको धरती जिस पर हम बचपन बिताए हुए हैं और जो सुख दुख यहाँ पर जो परमहंस है उसके समान यहाँ पर रहकर गुलाम है, उन्हें यहाँ पर मुक्त करना है। ये पूरे जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो एक साथ आपका राइट है, तो आप लोग इन्हें राइट कर लीजिए। मातृभूमि जीवन धारा कैसे है? अनिवार्य पोषक अन्न देती है जिससे पेट की ज्वाला मिटती है, इसलिए पवित्र जल से हमें अमृत पान कराती है, इसलिए औषधि गुण से संपन्न फल फूल पत्ते से हमारा पोषण करती हैं, इसलिए जीवन धारा देती हैं। आपका द सभी हो जाएगा, वो हमें पोषक अन्न देती हैं और यहाँ पर हमें पवित्र जल भी देते हैं। साथ में यहाँ पर जो औषधि हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, जिनके कारण हमारा जो पोषण होता है उनके बारे में यहाँ पर बताया। मित्रों के मिलने से क्या वस्तु प्राप्त होती है? साथ खान पान, हृदय की मलिनता दूर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कभी कभी आप लोग जब दोस्त से मिलते हैं तो क्या होता है, आपके जो हृदय है उसका जो मलिनता यानी कि जितने भी यहाँ पर नेगेटिव चीज भरे रहते हैं, कभी आप लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो सब यहाँ पर दूर हो जाती है, यानी कि आपका सा नंबर राइट हो जाएगा। जठरानल का संधि विक्षेप क्या होगा? जठ अरानल, जठरानल, या फिर जठर अनल? तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से आपका सा हो जाएगा जठर अनल, ये आपका जठरानल का संधि विक्षेप। इसके बाद फिर आता है प्रयुक्त कार किन दो शब्द के मेल से निर्मित है? प्रत्यय या उपकार, या फिर प्रति या फिर उपकार, प्रतियुक्त या फिर कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका आएगा प्रति और उपकार, इन दोनों जो आपका प्रयुक्त कार है ये आपका बना हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है मातृभूमि से मनुष्य का नापा कब तक बना रहा है? यानी कि यहाँ पर नापक जगह आपका क्या होगा? नाता कब तक बना रहता है?
इनके बारे में आपको बताना है। आज जन्म से, जन्म के समय से, या फिर जीव को प्रजन के समय। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जब आप लोग यहाँ पर जन्म नहीं लिए फिर भी आपका संपन्न जो है मातृभूमि से बना रहता है, यानी कि आ नंबर राइट हो जाएगा। महाविश्लेषण से कवि ने क्या नवाजा है? वह हमारे प्रति सदैव कृपालु व दृष्टि रखती हैं। वह हमारे शरीर को अन्न, जल, पोषक पदार्थ की पुष्टि हमें करती हैं, या फिर प्रेमी व मित्र की तरह खुश रखती हैं, या फिर उपयुक्त सभी गुण के कारण। तो यहाँ पर आपका दा होगा उपयुक्त सभी गुण के कारण। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अमृत के सम उत्तम किसे कहा गया है? तो यानी कि अमृत को क्या और बताया गया है? जैसे कि आपका दूध हो गया, क्या हम अमृत को दूध कहते हैं, या फिर पानी कहते हैं, या फिर वर्षा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से बा होगा। अमृत को यहाँ पास हम लोग क्या कहते हैं? पानी भी कहते हैं, यानी कि आपका बा नंबर राइट हो जाएगा। अमृत भूमि की हवाओं की क्या विशेषता है? ये शीतलता प्रदान करती है, इसमें धीमी खुशबू विद्यमान है, श्रम से थके भारतीयों को थकान को मिटा देती है। यानी कि कभी कभी हम लोग जब ज़्यादा काम करके आते हैं तो हमारा जो बॉडी वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो कभी आप लोग पेड़ के नीचे रहेंगे तो वहाँ पास एक हल्का हल्का सा हवा चलेगा, और जब वो हवा आप लोग अपने बॉडी में लोगे तो ऑटोमेटिक जो भी आपका थकान होगा वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि जो आपका दा है, यानी कि सभी आपके हो जाएंगे, जो कि मातृभूमि की हवा में एक विशेषताएं होती है। फिर इसके बाद आता है, पट्ट ऋतु के क्रम को कवि ने अद्भुत क्यों कहा गया है? क्योंकि केवल भारत में 6 ऋतुएं हैं या फिर आती हैं इसलिए, या फिर बसंत ऋतु से शीत ऋतु तक आगमन नियत समय पर ही, यानी कि बसंत ऋतु से शीत तक आगमन नियत समय पर ही होता है इसलिए, यानी कि प्रयुक्त ऋतु काल का 2 माह रहता है इसलिए यहाँ पर जो पट्ट ऋतु है उनको अद्भुत कहा गया है। तो यहाँ पर आपका द हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे इसलिए। मातृभूमि की कोमल हरितिमा की तुलना कवि ने किससे की है? मलमली वस्त्र से, या फिर मखमल की कोमलता से, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो आपका मातृभूमि की कोमल हरितिमा है उसकी तुलना यहाँ पर मखमल की कोमलता से यहाँ पर किया गया है। इसके बाद फिर आपका आता है, रात्र काल में उदित चंद्रमा क्या करता? मातृभूमि पर पवित्र चांदनी की वर्षा करता है, विस्तृत स्वरूप में दर्शन देते हैं, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपका राइट हो जाएगा, चंद्रमा मातृभूमि पर पवित्र चांदनी की वर्षा करती है। इसके बाद फिर आपका आएगा, सूर्योदय के साथ महत्वपूर्ण कौन सी घटना होती है? उष्मा काल समाप्त हुआ, अंधेरे खत्म हुए, या फिर संध्या काल दस्तक देने लगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन समझिएगा, अंधेरा आपका खत्म हो जाता है, यानी जब सूर्य निकलता है दिन में। इसके बाद फिर आपका आता है, मातृभूमि को वसुधा क्यों कहा गया है? ये फल फूल धारण करती हैं इसलिए, यह दुर्लभ जड़ी बूटी धारण करती हैं इसलिए, या फिर विभिन्न रत्नों की यह, यानी कि इसके अंदर बहुत से खाना या फिर बहुत कुछ मिलता है ये, या फिर सभी? तो यहाँ पर सभी, इनमें जो मातृभूमि को इसलिए वसुधा कहा जाता है क्योंकि इनमें सभी गुण यहाँ पास होते हैं। इसके बाद, मातृभूमि की पर्वत श्रृंखलाएं किस प्रकार है? दूर दूर तक फैली हैं, भारत माँ के सौंदर्य को बढ़ाती हैं, दोनों ही या दोनों गलत ही? तो यहाँ पर आपका होगा कि मातृभूमि की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं इसलिए। इसके बाद फिर आएगा, बादल मातृभूमि की श्रृंखला कैसे करते हैं? सुंदर दिखते हैं इसलिए, या फिर गुथी हुई बेड़ियों के समान शोभायमान, या फिर दोनों, या में से कोई नहीं? यहाँ पास आपका बा होगा, गुथी हुई बेड़ियों के समान शोभायमान है इसलिए यहाँ पर जो बादल की मातृभूमि की जो श्रृंखला है कुछ इस तरह यहाँ पर दिखाई देती है। हिमालय पर्वत से आने वाली हवाएं क्या करती है? शरीर पर चंदन का लेप करती हैं, मानव चरण स्पर्श करती हैं, सेविका तुल्य सुख देती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आ नंबर हो जाएगा। हिमालय पर्वत से आने वाली जो हवाएं होती हैं मानो भारत भूमि के शरीर पर चंदन का लेप कर रही हैं, उस तरह यहाँ पास दिखाई देती है। फिर क्षमाशील, दयामयी, क्षेममयी, प्रेममयी आदि विशेषणों का प्रयोग किसके लिए किया गया है और क्यों? मातृभूमि के लिए क्योंकि कवि मुग्ध है, या फिर मातृभूमि के लिए क्योंकि अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करता है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपका आ जाएगा, मातृभूमि के लिए क्योंकि वे अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करती हैं इसलिए यहाँ पास बताया गया है। फिर इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, मातृभूमि को अंग्रेजी पराधीनता से मुक्त करने के लिए कवि क्या अर्पित करना चाहता है? अपना हाथ, अपना पैर, सर्वज्ञ, या फिर शीश? तो यहाँ आएगा द शीश। यहाँ पास क्या करना चाहता है? शीश अर्पित करना चाहता है। सर्वज्ञ अर्पित नहीं किया,
या दुर्बलतावश शीश अर्पित नहीं कर पाया। तो यहाँ पास आएगा अर्पित नहीं कर पाया, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास लज्जित महसूस कर रहा है। मातृभूमि की धूल की क्या विशेषता है? क्रूर लोग हैं वो और भी यहाँ पास क्रूर हो जाते हैं और उनमें भक्ति भावना जागृत हो जाती है। भारतीय धूल लगाकर पहलवानी करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। मातृभूमि की जो धूल की एक विशेषता है कि जो आपके कृतज्ञ क्रूरता जो होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जो क्रूर लोग होते हैं, वो अपना क्रूरता यहाँ पर त्याग देते हैं और उनमें भी यहाँ पर भक्ति यानी कि देशभक्ति मातृभूमि के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा, मातृभूमि विभेद रखने वाले को क्या कहना चाहिए? देश प्रेमी, देशद्रोही, लोचन युक्त अंध या फिर लोचन रहित अंध? यहाँ पास सा आएगा लोचन युक्त अंध यहाँ पास हम लोग कहेंगे, जो यहाँ पर मातृभूमि से विभेद रखते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा, हम आत्मरूप कब बनेंगे? हम जब देश के प्रति कृतज्ञ या फिर जब हम भारत की धरती पर जन्म लेंगे या फिर जब हम मृत्यु प्राप्त कर इस धरती में विलीन होंगे? तो यहाँ पास आपका सा होगा, जब हम मृत्यु प्राप्त कर इस धरती में विलीन होंगे तब हम लोग आत्मरूप बनेंगे। मातृभूमि कविता के रचनाकार है रामधारी दिनांकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा था मैथिली शरण गुप्त आपके मातृभूमि कविता के क्या रचनाकार है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया है, जननी पूज और माता मही किसे कहा गया है? राष्ट्र को, विश्व को, मातृभूमि को या फिर जन को? मातृभूमि को हो जननी और पूज या फिर माता मही यहाँ पास कहा गया है। फिर आपका आता है, जेठरानल से तात्पर्य है पेट की ज्वाला, जंगल की आग, समुद्र की ज्वाला या स्वाभिमान की आग? तो यहाँ पास आपका होगा पेट की ज्वाला के कारण इसे जेठरानल से तात्पर्य है। यानी कि बाद फिर आपके आता है, मातृभूमि को किस नाम से जाना जाता है? सुधा, वसुधा, जग या तारिणी? तो यहाँ पास हम कह सकते हैं वसुधा। मातृभूमि को यहाँ पर वसुधा के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा गया है, मातृभूमि से विभेद रखने वाले को कवि ने किस विशेषक से अलंकृत यहाँ पास किया है? देश विनाशक के रूप में, देश प्रेमी के रूप में या फिर लोचन युक्त अंध के रूप में या फिर लोचन रहित अंध के रूप में? लोचन युक्त अंध के रूप में यहाँ पास कहा गया है, जो मातृभूमि से विभेद रखते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई है? जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर टॉप ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में बढ़ेंगे और मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जहां आपको पता चलेगा कि जो पिछले साल यहाँ पर जो MCQ पूछा गया था उनमें कितने न्यू क्वेश्चन बना हुआ था, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें से थोड़ा अलग क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो आप लोग उन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा।